जान मार रहे हैं, नौकरी मोकला वापस कर रहे हैं। ये चले अब इनके साथ इन्हीं का पत्नी डॉक्टर रत्ना बसुपाल स्त्री रोग विशेषज्ञ है। इतना ऐसा डॉक्टर हम तो अभी तक जानकारी लिए हैं तो भारत भर में नहीं है। पटना, दानापुर और जहानाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना इनके पास डिग्री है भारत भर में नहीं है। 45 वर्ष ही अंग्रेजी दवाई के डॉक्टर रह चुके। हमारे सीनियर भी बताया कि चेन्नई में इनका 35 बेड का अपना हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में ताला मार दी। आज भी कहीं भी एक पेड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे तो एक दिन में 1 लाख रुपया कमाने वाले ये महान डॉक्टर हैं। हम लोग के रिएक्शन में ये माता पिता गुरु कहलाते हैं। विश्व भर में इनका हम लोग माता पिता के नाम से जानते हैं, माता पिता गुरु कहलाते हैं। अब देखिए, अभी प्रोफेसर हैं और ये आपके एशिया महादेश के फेमस डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर जो है डॉक्टर एस रंजन, महान गुरु के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये जो डॉक्टर एस रंजन साहब हैं, आपके राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर के.आर. नारायणन और एक आर. वेंकटरमन, वो सब को 2 आदमी को अभी पिछले बार में डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो हुए थे राष्ट्रपति, उनका भी इलाज किए हैं और 2 को उनका हार्ट का ऑपरेशन किए हैं। ये हार्ट के इनका खानदानी डॉक्टर है, इनका बाबूजी भी डॉक्टर थे। एशिया महादेश में डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर ऑफ मास्टर 34 साल 3 वो कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के मालिक रह करके 34 वर्ष हार्ट के डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पढ़ाई पढ़ाए। अब 34 साल डॉक्टर को पढ़ा रहे हैं जो डॉक्टर पैसा हो। अभी जो है कि सरकारी विभाग से अपना रिजाइन मार करके और इनके साथ आ गए। इनको ये डिएक्शन समझने के लिए, ये प्रोडक्ट समझने के लिए हम लोग तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में समझते हैं, कोई नहीं समझता है। इनको समझाने के लिए ये 10 साल समय दिए, 10 साल में जाकर के समझे कि डिएक्शन किया है, गैनोडर्मा ये जड़ी बूटी किया है। 10 साल में इनको समझदारी आया और उसके बाद में रिजाइन मारे और आ करके आज ये महान गुरु लोग आज भी जिंदा है, नहीं कि मरे हुए हैं। मरे हुए की बात कर रहे हैं, अभी जिंदा है। चारों महान गुरु जिंदा है। एक तो है कि प्रतिदिन लोगों को बैठे बैठे वहीं से पढ़ाते हैं और वहीं से बताते हैं। और यहाँ 1 लाख की महीना इनका मिलता था, अभी कम से कम इनका पूरा अंदाजा नहीं, लेकिन कम से कम हम समझते हैं 1 करोड़ का इनका महीना है। अभी 2 करोड़ का महीना इनको अभी बैठे बैठे मिल रहा है और दोवा भी मिल रहा है। हम लोग जैसे हजारों हजार आदमी लोग गुरु माता कह करके प्रणाम करता है, रोज इसके नाम पर ताली लग रहा है। ये आशीर्वाद और दोवा हम लोग उनके पास जा रहा है। जब हम लोग भी इनके बताए अनुसार जो काज कर रहे हैं या जो काम करेंगे, आप जैसे आदमी के माने रोग दुख होगा, उनके घर से बेरोजगारी भी दूर होगा, तो क्या हमारा आशीर्वाद नहीं मिलेगा? सब कोई आशीर्वाद देगा कि नहीं फलना आदमी चलते चलते बताया तो कि चाय पिए उसी से ठीक होगा। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं, हमारे सीनियर भी बताए, हमारे मैडम भी बताए कि हाँ ऐसे फायदा करता है, तो नाम ले तो रहे कम से कम। अब यही चीज़ जो है ये बीमारी होने का 3 कारण है। ये 3 चीज़ बता दिए। इसका सिस्टम से बेरोजगारी दूर होता है, इसका सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम में जुट जाइएगा तो आपको घर में पैसा भी आना शुरू हो। जब सिस्टम में न जुटिएगा तो सिर्फ शरीर में आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, बीमारी होने का 3 कारण है। जहर, कुपोषण, टेंशन। बीमारी हम लोग के होता है 3 कारण से, ऐसे बीमारी नहीं होता। बीमारी होने का 3 कारण है। जहर, हम लोग प्रतिदिन जहर खाते हैं। अब आपको पता नहीं है कि जहर खा रहे हैं, तो कैसे जहर खा रहे हैं हम बता रहे हैं।
जहर हम लोग खा रहे हैं, खेती करते हैं, हम लोग किसान हैं, धान में खाद डालते हैं, गेहूं में खाद डालते हैं, तेल छिड़काव करते हैं, रबी राई में तेल छींटते हैं, खाद डालते हैं, वो सब जो है कि पौधा प्राप्त करता है, उसे हरा भरा होता है ना, वो पौधा के उपजाया हुआ अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं। अभी फल फूल पर भी बिना फल कोई है छिड़काव के फलता है, बिना छिड़काव के बिना केमिकल के कोई पकता है, केला है, पपीता है, क्या क्या आम है, बिना केमिकल के जब उसको पकाने का वो काम करता है और वो हम लोग खाते हैं तो क्या हम लोग के शरीर में जमा होने का वो काम नहीं करता है? वहाँ से जहर मिल रहा है। अब कुपोषण आता है। कुपोषण के मतलब ये हुआ कि हम लोग के जितना भोजन में पोषक तत्व की जरूरत है उतना पोषक तत्व हम लोग नहीं खा पाते। न समय से दूध मिलता है, न समय से फल मिलता है, न समय से अंडा मिलता है, न मीट मिलता है, न मछली मिलता है। कोई चीज़ जो है कि हम लोग के जितना चाहिए, हम लोग के शरीर जो है कि 80% खोजता है क्षारीय भोजन, नेचुरल भोजन, और 20% जो है कि जनरल बाजार का चीज़ चलता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि 80% हम लोग बाजार की चीज़ खाते हैं और जो चाहिए वो चीज़ हम लोग के 20%। हम लोग के भोजन में चाहिए इतना चावल चाहिए, इतना दाल चाहिए, इतना फल चाहिए, इतना सब्जी चाहिए, इतना मांस चाहिए। अब बताइए तो अब जो है कि इतना मिलता है, ठीक उल्टा मिलता है कि चावल और रोटी खूब मिलता है और सब्जी जो कि कम मिलता है, दाल कम मिलता है, दूध कम मिलता है, फल भी नहीं करता है। कौन आदमी हम लोग जो है कि प्रतिदिन 5 किस्म के फल खाते हैं? कोई है ऐसा? किसी को मिल रहा है? नहीं। इतना भी पैसा है लेकिन न फल मिल रहा है, न डेली अंडा मिल रहा है, न मांस मिल रहा है। मांस मछली न खाने वाले के लिए दूध चाहिए, लेकिन प्रतिदिन दूध का सेवन किसी के घर में नहीं हो रहा है। एक आदमी को मिल रहा है तो दूसरा आदमी, हाँ जब घर की चीज़ है तब से भर है, उसमें जो है बांट करके उसी लोग खा पी लेते हैं, लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता। यही जो है कि कुपोषण हुआ। ये कुपोषण आपको शरीर को बीमारी लाता है। तीसरा आप चलिए टेंशन। टेंशन भी एक बीमारी का कारण है। आपके घर में तरह तरह के बीमारी हो रहा है, तरह तरह के काज प्रोजन हो रहा है, उसमें आपको आप जैसे आ गया कि कोई काम कर रहे हैं और पैसा नहीं है, टेंशन होगा। शादी ब्याह करना है, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, पैसा नहीं है, टेंशन होना ही जरूरी है। अब कर्जों खोज रहे थे, कर्जों नहीं मिल रहा है, तो उससे भी टेंशन से भी बीमारी होता है। अब यही चीज को मिटाने के लिए, ये तीनों चीज को भगाने के लिए हमारे महान गुरु पैदा लिए हैं, जो इसका रिसर्च कर करके, और हम लोग तो बीच में उनको कहना है कि गैनोडर्मा हर आदमी के पेट में जाना चाहिए। उनका मिशन यही है कि गैनोडर्मा हर आदमी को पेट में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जब पेट में डालने के लिए बताइए तो उनका छुट्टी नहीं मिलेगा, उनका समय नहीं मिलेगा, उनके पास पैसा नहीं है। और लाखों रुपया, 50,000 रुपया कमाए धन बैंक में बैलेंस आइए, वो आ गया बीमारी तो सारा पैसा ले जा करके पटना में या जहाना में छीट के चल आइए, दिल्ली में छीट के चल आइए, बम्बे में छीट के चल आइए और वहाँ से लाश लेके आइए। लेकिन आज एक चम्मच नीमक खाने के लिए लोग तैयार नहीं है। एक चम्मच इसका पानी में डाल करके 2 बोतल पानी पीने के लिए तैयार नहीं। 2 रुपया 4 आना की चीज है। एक आदमी पर जोड़ा जाए तो 25 पैसा 10 पैसा पड़ता है, लेकिन आदमी यहाँ जो है कि अनसिया देता है, ये न है वो न है, लेकिन लास्ट में जितना भी कमाया हुआ पैसा है वो बाहर निकल जाता है। तो ये चीज जो है कि हर तरह के औषधि है, ये जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटियों का राजा ये गैनोडर्मा है। ये हम लोग के रामायण में इसका संजीवनी बूटी, जब लंका में लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो यही जड़ी बूटी उनको प्राण बचाया था। यही जड़ी बूटी संजीवन है। इसको क्या बोलता है, कुरान में मन्ना कहा गया है। कुरान के शरीफ में मनसलवा नहीं, मन्ना।
न मनकुम्मा। हाँ, कुरान में इसका नाम है मनकुम्मा। और बाइबिल के किताब में धर्म ग्रंथ जी सब है, बता रहे हैं। रामायण है, रामायण में संजीवन बूटी, बाइबिल में इसको मन्ना कहा गया है। हदीस शरीफ के ग्रंथ जो है, जिसे हम लोग के रामायण ग्रंथ है, महाभारत, ये सब पूर्वज की न बनाया हो, हम लोग की नहीं बनाया हो, नया कोई चीज नहीं है। ये जो महान गुरु जो है इसको खोज किए हैं, खोज किए कि संजीवन बूटी के लोग नाम लेता है कि लक्ष्मण के बाण लगा था तो वो लक्ष्मण जी को पिलाया गया था, उसी से उनका जान बच गया। तो भाई कैसा संजीवन बूटी है, इनको लगे वो खोजने, कौन ऐसा संजीवन बूटी है जो लक्ष्मण के जान बचावेगा, हम लोग के नहीं बचावेगा। लक्ष्मण खाली खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। अभी ऐसा भगवान अवतार पुरुष लिए हैं कि अभी गाँवे गांव जैसे हम बता रहे हैं ना, कल हम लोग कुर्सी पर बैठ करके, ये तो पागल होकर के खेत में जा करके बताएगा, लेकिन इनका बात कोई नहीं मानता। लेकिन मानने वाला फर्स्ट जो है कि यही फाउंडेशन है, हम लोग के भारत में लाने वाले हैं, और यही सबसे पहले भारत में इनका उपयोग किए। अब देखिए इनका जो बेड बता रहे हैं, 35 वार्ड का जो बेड बता रहे थे, 35 बेड का इनका वार्ड था। वहाँ पर एक कैंसर के मरीज था, महिला। वो महिला को जवाब दे दिए थे कि 4 महीना आप जीवित रखिए, उसके बाद आप टिकट पकड़ोगे। उसी बीच में ये गैनोडर्मा के दिए और आज ले करके ही उनको हॉस्पिटल ले गए कि मैडम पढ़ने लिखने के क्रम में दोनों के दोस्ती हुआ था, गए मैडम आप अपने हॉस्पिटल में मेरा एक दवाई, जैसे अभी प्रचार वाला कैसे डॉक्टर के पास जाता है, सर ही चलाइए दवाई चलाइए दवाई चलाइए, चलता है कि नहीं, उसी तरह से ये गए, मैडम एक जड़ी बूटी मैं रिसर्च किया हूँ, इसको आप अपने हॉस्पिटल में चला के देखिए क्या प्रभाव दिखाता है। अब वो दोस्ती के नाते सोचने लगे कि इतना दवाई चला दिए, इतना थेरेपी कर दिए, इतना सुई दे दिए, अब 4 महीना के मेहमान है, अब ये आए हैं कि चलाइए जड़ी बूटी, अब क्या करें, दोस्ती की बात है, मानना भी चाहिए, बात भी मानना है। कोई अब गहराई आदमी आपके घर में चल जाए और दुख में देखे और कहे कि बाबा इस चीज़ को आप सेवन कीजिए ना, तो शक में पढ़ करके 6-5 करके लास्ट में कहिए ठीक है लाइए लेकिन। और भी मैडम जो है वो कैंसर वाला महिला को RGL यही संजीवन बूटी उस कैंसर वाला महिला को ये डॉक्टर रत्ना वसुपाल है, वही महिला को चलाना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिए 15 दिन तक वो महिला इसका उपयोग किया, तब 15 दिन के बाद उठ कर के महिला बोल रही, मैडम आप कौन सा दवाई दे दिए, तबीयत पहले से बहुत अच्छा लगा और खुशी बना, मेरे भाई को बहुत ताकत थी। चलाते चलाते वो महिला 10 वर्ष तक जिंदा रही। जो कैंसर से पीड़ित महिला 4 महीना में मरने वाली महिला 10 साल तक जीवित रहे। और तो वो जो है कि अपने हॉस्पिटल में ताला मार दिए कि अब हम अंग्रेजी दवाई नहीं करेंगे, अंग्रेजी दवाई में हाई शराब का पैसा है, हाई शराब का पैसा है, हाई शराब का काम है, ऐसा हम पाप वाला काम नहीं करेंगे और पुण्य वाला काम करेंगे, और अपने आप पैसा भी आए बिना मांगे हुए पैसा। हम लोग पुण्य के काम कर रहे हैं, हर 10 तारीख को पैसा आता है, किसी से मांगने नहीं जाते हैं। आज यहाँ जो हम लोग इतना बैठा करके आप लोग के बता रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया किसी से नहीं लिए हैं, न किसी को कुछ दिए हैं, लेकिन आप लोग आए हैं बात मान करके, बात सुन करके, समझने के लिए, बुझने के लिए, समझिए बुझिए, जो अच्छा लगे वही काम कीजिए। यहाँ पर किसी का कोई जोर दबाव नहीं है कि हाँ हम कह रहे हैं काम करने कीजिए, हम कह रहे हैं खावे कीजिए, किसी के साथ कोई नहीं। लेकिन यही बताएगा ये जो है कि खाने के बाद में शरीर में जब जाता है तो बीमारी को, अभी मैडम बता रही थी कि बीमारी को खोजता है। जब बीमारी को खोजेगा तो आपको शरीर में बीमारी बढ़ जाएगा, लगेगा कि हमारा बीमारी बढ़ गया। जैसे ही बीमारी जिसको शरीर में बढ़ा वैसे ही मानिए कि एकदम आपको बीमारी पकड़ लिया, और उसके बाद वो बीमारी को ठीक करने के लिए छुरा और कैंची, हम लोग के शरीर में कोई ऐसा पार्ट है फालतू अनुमान बना के दिए हैं, उसको काट के निकालिए, तो ऐसा है डॉक्टर के पास जाइएगा तो ये है, इसको ऑपरेशन करके निकालना है।
ये है ऑपरेशन करके काट निकालना, होता है कि नहीं होता। लेकिन बिगड़ा हुआ पाठ, सड़ा हुआ पाठ, गला हुआ पाठ, इसको सेवन कीजिए। माँ भगवती के नाम लेकर के, इसमें 3 देवियों का वास है। इसमें 3 देवी रहते हैं और 3 देवी में पूरा संसार है। 3 देवी कौन है? सरस्वती है। सरस्वती के मतलब होता है कि इसको जो सेवन कीजिएगा तो आपको ज्ञान भी बढ़ेगा, शुद्ध शरीर हो जाएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। गलत लाइन में चलने वाला आदमी यहाँ आकर के साधु हो जाता है, संत हो जाता है। इन लोग के जब गुण सीखता है, पकड़ता है ना, इन लोग वाला गुणों पर चलने का कोशिश करता है। आज हम क्या है, हम दानापुर कोर्ट में काम करते हैं, मुंशीगिरी करते हैं, लेकिन आज 2 साल पहले के मेरा गुण और बुद्धि, आज 2 साल के बाद के मेरा गुण और बुद्धि मैं खुद अपने आप महसूस करता हूँ क्या हम थे और क्या हम कर रहे हैं। 5 रुपया लगे उसको पॉकेट उठा देते, नहीं दे के जाना। अब 5,000 रुपया के काम हो, जाओ तुम्हारा हम काम करेंगे, जाओ, जब होगा तब आके दे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो हमारे साथ हैं, जो जानते हैं कि नहीं जानते, तो इस तरह के गुण देता है। तो सबसे पहले इस सरस्वती जो है कि विराजमान होते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा ये गुण प्राप्त किए हैं तो हम बोल रहे हैं, ना ये 2 साल पहले हम कुछ जानते नहीं करते, इनका कोई गुण मेरे पास नहीं। और इसके साथ लक्ष्मी जी रहते हैं। जब सरस्वती जी बोलते हैं तो उधर से लक्ष्मी जी आते हैं। लक्ष्मी माने समझ रहे हैं। उसके बाद सरस्वती और लक्ष्मी दोनों आ गए। तीसरकी में दुर्गा जी आते हैं, काली जी आते हैं, जगदम्बा जी आते हैं। वो क्या है? पार्वती जी आते हैं। वो क्या है? शक्ति है। शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला, ताकत देने वाला माँ पार्वती है, माँ भागवती है, वही ना है। सब कुछ सत का पूजा करता है, बल का पूजा करता है। हे महारानी, हे काली, हे पार्वती, हमारे घर में शरीर में शक्ति दीजिए। सरस्वती की पूजा करता है कि हमारा विद्या दीजिए। लक्ष्मी की पूजा करता है कि हमारा धन दीजिए। आपके घर में 3 चीज आ रहा है, आपके घर में तीनों देवी हैं। जब शरीर स्वस्थ है और पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान है, बोलने के लिए ज्ञान है, 10 के बताने के लिए ज्ञान आपको है, तो वहाँ सरस्वती का काम कर रहे हैं कि नहीं? शरीर में ताकत है कि भाई साहब हमारे इंजीनियर कहाँ से साइकिल पे किया गए, ऐसी जगह से बगल के गाँव के आदमी कर रहे हैं, फसल हुआ तब छुट्टी ना हुआ, तब उनका कर्महीन है। इस सब को घर में नहीं जाता है, ये भी जानते हैं। इस सब को घर में नहीं जाता है। जिसका कर्म सही रहता है उसके घर में ही वास करते हैं। आज हिंदू धर्म में हम लोग हैं, सबके घर में रामायण है। हिंदू धर्म में सबके घर में रामायण नहीं।